बैठो बैठो। और सब आप लोग बढ़िया हो? चलो अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस जानते हो? अटेंडेंस क्या बोले गुरुजी? अटेंडेंस। अरे सुदूर अंचल में मेरे को पोस्टिंग कर दिए हैं और बच्चे जानते नहीं हैं अटेंडेंस को। एससीईआरटी ने एक तो जोड़ा है उसमें कि मातृभाषा में शिक्षा देना, उसी का उपयोग करना पड़ेगा लगता है। अटेंडेंस का मतलब जी हाजिरी, जानता हाजिरी? अच्छा हाजिरी ले, हाँ जी गुरु जी बोले है ना। लॉकडाउन आया गुरुजी। कोरोना, कोरोना नहीं आएगा। वैक्सीन, अच्छा बुलडो जी गुरुजी। राम प्रसाद, ये समझ में नहीं आए। लॉकडाउन है, कोरोना है, वैक्सीन है और उसका नाम राम प्रसाद। कैसे नाम ही समझ नहीं आते। राम प्रसाद तोर नाम कैसे अलग है? गुरुजी मोरा जन्म ना कोरोना के पहली हुई, इधर में मोर नाम ना राम प्रसाद है और इमन के नाम ना कोरोना के समय हुई। तो इधर मान के इला लॉकडाउन कहते, ओला भरतू कहते और इला कोरोना और ओला वैक्सीन कहते। अच्छा बैठ बैठ बैठ। लॉकडाउन मैं प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर फटाफट देवे। लेता बता, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट। मैं कहता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट। ले बैठ भाई, कुछ नहीं आए। तय खड़े हो जा जी। हाँ तय बता, भारत में सबले ज्यादा बर्फ कहाँ गिरते? दारू के गिलास में। खड़े हो, सही सही बता। भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरते? मैं तो नहीं जानू गुरुजी, मोर बाबूजी है रोज पीते आके तो देखे हूँ। बाकी मैं तो स्कूल नहीं गया कोरोना टाइम में, तो मुला कोई नहीं बताया है। वो चला देखे हो तो जान। अच्छा दारू गिला बैठ बैठ, बहुत तरह के करवे बाबू है। नोनी जी गुरुजी। गिनती याद करे यार। जी गुरुजी। ले तो सुना, 1 2 ला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठा बैठा तो मन्ना मोहन नौकरी रखा दे लगता। बाबू एससीईआरटी के अधिकारी मंतौरा घरे पहुंच गए तब मोहन नौकरी के टाइम फीस कर देना। बड़ा जंजाल हैगा। क्या करबे, नौकरी है तो करेज वाला भी कुछ सुधार लाज वाला भी। चल बोलटू, मैं कुछ तैयारी करे बाबू। चल तो ए फॉर बी फॉर बड़े पर, सी फॉर छोटे पर, डी फॉर टूटा के पर गुरुजी, ई फॉर ई पर अड़गरा गुरुजी, अब एफ फॉर एम पर कई जानो गुरुजी। ओहो, ये ऐसे कहा थे तो थक मगा गए। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बड़े एप्पल और सी फॉर छोटे एप्पल और डी फॉर टूटा एप्पल और ई फॉर ईटई एक ही एप्पल और डी अब ए फॉर फोकट में एप्पल। ऐसे एक रास्ता है जो कुछ नहीं जाना। अच्छा तबे कोरोना वाले को राम प्रसाद ले वक्त मतलब तो कुछ सपना हुआ है? मोर सपना ये हरे गुरुजी
बाबू ना कलेक्टर बनूं। हाँ कलेक्टर बन गए। एक दो कहा था तो गिनती सुनाते गाना माँ 1 2 3 कहेंगे हैं। और ये ना ABCD पूछे A फॉर एप्पल B फॉर बड़े एप्पल कहते। और बोला कि बे कुछ भी बोला तब अनेक ताने बताते अब कलेक्टर बनूंगा। ले चल भाई तो सपना पूरा हो जाए। चलो ठीक है अब काली फेरा। देख 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 तू यहाँ ना फेंक, देख 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 तू यहाँ ना फेंक, देख पहले की बीमारी हो रसम घबराहट। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ए रामू गुरुजी अरे मैं कॉलेज करात रहे बतावा गुरुजी। तो लड़का तो बड़ होशियार है। और वो कहते कि मैं कलेक्टर बनूं की ओकर सपना है। इसे का ओकर सपना ला ना बाबू तय पूरा करे के कोशिश कर। अभी तो मैं ओकर बारे में कुछ सोचे नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन आप मन बता दो तो शायद मैं अब ओकर पे चर्चा करूँ। ले चल ठीक है था। अब कहूँ तो सफाई कर्मियां गरीब आदमी अब कलेक्टर के सपना ला पूरा करे संविधान नहीं हिसाब लगावे। हाँ गुरुजी। बाबू बाबू मैं है ना 98% ले पास हो गए हूँ और मैं है ना कलेक्टर बनूं यहाँ सोचे हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन बाबू मैं है ना मोर स्कूल में ना एक बड़े अधिकारी आए रही ओकर जब आए रही ना तो 3-4 गनमैन रही बड़े गाड़ी में आए रही लाल बत्ती गाड़ी में। तो ओला देख के ना मोर मन में एक जिज्ञासा जागी कि ओकर जैसा मोर भी रुतबा होई, हमन भी बड़े बनबो, बड़े घर होई। एला सोच के ना बाबू बोला IAS कलेक्टर ही बनना है। विचार तो बहुत बढ़िया है बेटा तो, लेकिन कलेक्टर बने में का लगते तेरा जानता है? बोला कुछ नहीं मालूम है बाबू, बस इतना मालूम है कि मैं हाँ कलेक्टर ही बनूं। ले चल ठीक है, मैं देखा तो सपना पूरा करने का प्रयास करूं। भोज से है कि जो सफाई कर्मी है वो गुरुजी के पास आते हैं सलाह लेने के लिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और रामू कैसे? मोर लड़का 98% में पास हो गया थे। हाँ और ओकर सपना बड़े ऊंचा। हाँ तो मैं तोला वही दिन बता रहे हो ना कि वो रियल में पढ़े में बहुत समझदार है और अच्छे नंबर से पास होते ओकर सपना पूरा करबे। लेकिन कलेक्टर के पढ़ाई ऐसा न है ओकर लिए सरकारी योजना चलत है ना। वही पूछे मारा रहे हो कि कलेक्टर बनाए बा का कर लागी कते खर्चा ही मतलब छोटे आदमी और सफाई कर्मचारी तो ओकर पढ़े में कते खर्चा लाग जाई वो पूछे मारा है गुरुजी तुहार तरफ। ओमा खर्चा तो लगबे करे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ शासन बहुत सारे स्कॉलरशिप वाले योजना चलाते प्रयास से उड़ाने बहुत सारे ओकर माध्यम से ना ओकर चयन हो जाई तो मुफ्त शिक्षा मिले और निश्चित है कि ओकर सपना पूरा हो जाए। तो तय कर जानकारी पता करवा ले और ओकर बाजुला के भर्ती करवा दे। सरकारी योजना में मोर लइका ला पढ़े के व्यवस्था हो जाई का? हाँ और हमार एक सर भी है जब पहल नाम के एक योजना चलाते ओकर से भी अगर जानकारी मिली तो आप मन अगर ओकर कति 1 कदम बढ़ा तो आप मन कति 10 कदम बढ़ाए ओकर से भी आप मन संपर्क कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं आगे चाहूँ। ठीक है। अब अपने घर में सलाह लेने के लिए देश तीसरा जी सुनना अपर पेट में रात है और भी दिखाते हैं जीव के लिए मोर बेटा ला बुला देना मैं तो देख लूं मोर बेटा ला अपन तो खाते बेटा कोड़ पिराते
हेलो, हाँ राम प्रसाद बेटा, क्या करत हन बाबू? कोचिंग क्लास? अरे तो मम्मी की तबीयत बड़ी खराब है बेटा। बोला हाँ आ जावे? नहीं नहीं नहीं, तैयार ना, बड़ मुश्किल में तो कलेक्शन करवाए हूँ। मैं देखा था। ले बेटा, मैं व्यवस्था करत हूँ, तो अपन पढ़ाई पर ध्यान देवे ना। ले ठीक है। थोड़ा मुंह बने लागी के वो। नहीं लागत है, वो बेटा ला बुला दे जल्दी जल्दी। और डॉक्टर ने बुला कर देखो बेटा नहीं है। जाके एक बार देख ले, तुम और बेटा ला जीव की नहीं पता नहीं। बेटा परीक्षा में फंसे बड़ा दिन पेपर के थे, तो तुमने तो डॉक्टर ने जाके देखा तो क्या सलाह देते थे। लेकिन जल्दी बुला के मोर बेटा ला। डॉक्टर साहब का होने मोर भाई की तबीयत बड़ी खराब है, वाला थोड़ा बचा लो, जाके थोड़ा इलाज पानी लगा देते तो बन जाती। चला और मौसम हां चलो देखा ये रे। थोड़ा नहीं कर देना पैर देखने लगा थे और स्ट्राइक कर लो तो लगा था कि किडनी फेल हाँ पेट पीला थी तो किडनी फेल। पैर को तुम कह रहा हां तो घर जा रही है इलाज पानी में फिर ऑपरेशन करे लगी लगभग 4 लाख खर्चा लगा 4 लाख में कहा है यहाँ लटपट तो ले चलो वहाँ भर्ती करवाए हैं गुरुजी। डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय करा। ले दिए सोच के बतावे 4 लाख लेके चलेगी ठीक है तुम्हारे क्लिनिक में ना। अब दृश्य गांव का कि कुछ भी वहाँ पे जरूरत पड़ता है सलाह शिक्षक से लिया जाता है, तो फिर शिक्षक का सलाह लेने के लिए आता है तबीयत खराब के बारे में। गुरुजी हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। और ना भाई की तबीयत बड़ी खराब है, हाँ, लड़का बाहर पढ़े जाते हैं, योग थेरेपी का लागत है, हाँ। लेकिन वो कहते डॉक्टर ने बुला रहे हैं तो किडनी खराब है। काय बढ़िया करे डॉक्टर से चल देता। गांव में अक्सर देखते था बैगा दुनिया करा जाते और ज्यादा बढ़ा जाते तबीयत हत्ता फिर डॉक्टर लाता बचा ही नहीं सके। बढ़िया करे अते खर्चा के टेंशन मत कर। 4 लाख कथे 4 लाख 4 लाख तो नहीं लगा है। भारत सरकार आपका योजना चलाते आयुष्मान कार्ड है, स्मार्ट कार्ड ये 5 लाख तक फ्री के इलाज होते मुफ्त के जा और हॉस्पिटल में जो चिन्हांकित हॉस्पिटल है वो में नाम होकर दर्ज करवा इलाज करवा तुरंत वो ठीक हो जाए। तो शासन की योजना बोला यहाँ भी लाभ मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी आपके हाँ। बस आशीर्वाद चाहिए मजा आता। ठीक ठीक आओ। फिर से बच्चे अब उनके साथ उनकी बेटी भी है और उनके यहाँ रिश्ता मांगने के लिए यहाँ जाता है। जय राम जी की सगा जय राम बतावा। मैं सुने हो भाई आप लोग के घर में एक कन्या है जो शादी विवाह के योग्य हो गई है। समाज में बात उठा थे कि बेटी के आपके सुशील हवन रिश्ता मांगे करा रहे हैं, उनके पास बेटा है, एक विवाहित लड़का है का विवाह के संबंध में प्रस्ताव लेके आ रहे हो अपन शादी विवाह के मसला में आए ऐसे लागत है। हाँ महाराज। कत्ता पढ़े लड़का तुम? अब ये है कि ज़्यादा पढ़ लिख के पैसे अब बाकी खेती बाड़ी भरपूर है सगा। और का है कि आपका धन दौलत वाला है कि आपके बेटी ला रानी बना के रख सकते। ऐसे का रानी बना के रखिया। हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक। हाँ। कुछ बैठा मेहमान है बैठा। कुछ पीछे पोतीले डिमांड थोड़ी है सगा। वैसे देखो सगा इसे ये सब मामला ज़्यादा जोर शोर से बोले को है, अंदर अंदर की बात है। फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि लड़का और हमारे हैसियत का देखते हुए हम कम से कम कार वार की उम्मीद करते हैं। कुछ हट करते हैं आए तो यार हे भगवान
महाराज मैं एक छोटा से कर्मचारी पूरा गली गली में जाके कचरा ला काम करता और अपन जीवन यापन न चला था और आप मंडकार के सौदा लगा पूरा नहीं करे सका। आप समझदार है, आगे नहीं बोलो। भाई कोई बात नहीं, चल देखना होगा। आज का बेइज्जती हुई वक्त रुकना भी बेकार है। नहीं बेइज्जती वाला बातें नहीं है वहाँ, शादी के पहले वाला बात है। शादी तो अभी में बात में खत्म होगी ना। अभी हर समाज में चलते थे महाराज, हर समाज में चला थे मांग झांग, वो खुले आप मांगते, हम तो छुपे छुप अंदर अंदर मांगते। लेकिन मोर हैसियत नहीं है सगा महाराज। ले भाई की जाकर भाई तो से का बात करो जी। ठीक है सगा महाराज। दृश्य इनका जो लड़का गया था पढ़ने, हुआ कलेक्टर बन गया और कलेक्टर के रूप में वापसी। कलेक्टर बन गए हो बेटा, खुश रहो। बता बेटा सफर में कैसे हो का हो। अरे बाबूजी, सरकार के योजना ला जो पहल योजना रहीस और हमार प्रयास योजना रहीस, वहाँ गुरुजी के आशीर्वाद ले मोर एडमिशन हो गई। जब एडमिशन हुई तो मैं वहाँ दिन रात मेहनत करे। मोर दाई के तबीयत खराब हो रही, फिर भी मैं नहीं आ पाए पेपर दे, और दिन रात मेहनत करके मैं आज IAS बना। मैं बहुत खुशी हूँ बेटा, मेरे तुम पर बहुत गर्व है। जो मेहनत तो सरकार कर देता है, तो मेहनत करे तो करे, लेकिन माहौल में मेहनत करे जाती तो मैं बहुत खुश हो रहे, बहुत खुश हो रहे। जब लड़का कलेक्टर बन गया तो चारों तरफ पूरा पेपर आउट हुआ, छप गया मीडिया में। तो जैसे ही मेरे को पता चला तो मैं उनको बधाई देने, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का आज कलेक्टर बन गया, तो मैं उसको बधाई देने उसके घर जा रहा हूँ। अरे रामू सर नमस्ते। अरे राम प्रसाद, अरे शाबाश बेटा शाबाश। मोर आशीर्वाद न बेटा, ये तोर मेहनत है, जेकर पर तोर माँ बाप के आशीर्वाद है। हम तो पढ़ाए भले हैं, थोकन क्रेडिट हमरो जाते। आप मन के ना बहुत मेहनत करके तो बेटा आज तक कलेक्टर बने, तो माँ बाप के सपना पूरा करे है ना। तो बेटा अपने IAS अधिकारी बन गए है ना, चले तो विचार लगते हैं अपन मुँह ले बता दे। जी गुरु जी, आप मन के आशीर्वाद ले, मोर आस पड़ोस समाज के आशीर्वाद ले, मोर माता पिता के आशीर्वाद ले, मैं आज कलेक्टर बन गया हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी कलेक्टर बनने के पथ में, रास्ते में मेरा जो बहन थी उनका शादी भी टूट गया, और इस प्रकार की जो समाज में कुप्रथाएं चल रही हैं, तो उन चीजों को मैं दूर करने का मेरे से जितना बन सकेगा उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे और जितने समाज में बहनें हैं उनका शादी से पहले या शादी के बाद दहेज के नाम से उनका शादी या विवाह विच्छेदन हो जाता है, और उन्हें बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है, और उनको मतलब इन परिस्थितियों के साथ, और समाज में जब उनको शादी के बाद दहेज के कारण तलाक भी दे दिया जाता है या शादी से पहले आता है, तो उनको बहुत सारे तकलीफें होती है, हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो मैं यही नहीं चाहता, इसीलिए आप एक जागरूक समाज से मेरा एक अपील है कि आप न तो दहेज दें और न ही दहेज लें। अब ये समाचार है, अब इन्हीं के घर पर तो पेपर नहीं आता, मेरे घर में, और जो सगा जिनका रिश्ता तोड़ के गए हैं उनके घर में पेपर पहुंचा है। देखते हैं उन लोगों को प्रायश्चित होता है कि नहीं, वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, देखते हैं अगला दृश्य में। समधी महाराज, समधी महाराज, समधी महाराज अभी तुरंत जबरदस्त धोखा होते लगा थी बोला। अब मोर पापा तो लोग पलट के है। नहीं महाराज, दोनों आंखें खुल गए। आप जैसे सज्जन व्यक्ति और जो सुपुत्र आपके हैं कि हमला नहीं पूरा समाज के आंख ला खोले हैं। आज एक से हमला भी सीखे मिली से कि
लालच और कोई भी सामाजिक कुरीति ला हमन ला आगे लेके नहीं जाना है, बल्कि हमन ला यही समाप्त करते हुए दूसरा हमन आपस में भी सीखना है और दूसरा भी सिखाना है। तो ये जो सामाजिक कुरीति है तेला सब त्यागते हुए हमन ला ये आज जो हमन निमंत्रण कर तो आज हमन यही विराम देना चाहता, जो भी संदेश है आप तक पहुँचाने प्रयास करें। धन्यवाद। हमारे ग्रुप वाले आ जाएंगे, ग्रुप वाले। माननीय डायरेक्टर महोदय, हमारे मास्टर ट्रेनर और मेरे प्रशिक्षु भाई और बहनों, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जितना भी कर सके अपने इतने कम समय में प्रयास किए हैं, तो जो भी गलतियां होंगी उनके लिए क्षमा चाहता हूं। और हमने छोटी छोटी चीज से हमने उनका महत्व निकाला, शिक्षा का महत्व निकाला और छोटी छोटी कुरीतियों को आप लोग के सामने समक्ष पेश किया। तो इसलिए मैं अपने टीम की ओर से मेरे ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जी कहते हैं ये कर्म आधारित है। बस अब कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा हो तो निष्फल कर्म कहाँ होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना चमकता है, मिट्टी के बर्तन जितना पकता है उतनी धुन पर खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, पर्वत सा आदर पाना है माफ कीजिएगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत जितना और पर्वत को पार करना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही